अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के हमारे 9th के जो उर्दू का टॉपिक है वो है गजलियात फिराक। गजलियात फिराक यानी फिराक की गजलियात। फिराक का असली नाम रघुपति सहाय। रघुपति साहब का असली नाम फिराक 1896 में गोरखपुर में पैदा। गोरखपुर इसलिए कहते हैं उसको कि वो गोरखपुर में पैदा हुई और इस जमाने के माहौल की वजह उस घर में शायर शायरी का चर्चा था। यानी फिराक के घर में शायर शायरी का चर्चा था। फिराक को भी शायर शायरी का बहुत शौक था। फिराक को भी शायर गोई का बहुत शौक। कहा जाता है कि वो 13 बरस की उम्र में उसने शायर कहने लगी। 13 ही बरस की उम्र में वो शायर कहने लगी। अलावा उसको 13 बरस उम्र में और आला तालीम के लिए इलाहाबाद, उन्होंने आला तालीम इलाहाबाद से हासिल की। उन्होंने उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में भी, उर्दू और फारसी के अलावा इन्हें अंग्रेजी में भी बहुत दस्तगाह हासिल थी। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गई। कुछ अर्सा जेल भी हो गई। जेल जाने के बाद वो कुछ साल बाद उन्होंने इंग्लिश में MA किया और बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उस्ताद मुकर्रर हुए और वहां से ही रिटायर भी हो गए। 1959 में रिटायर भी हो गए। उनकी जो उनके कलाम में रूही कायनात, एक कलाम है उसका रूही कायनात, रमज़ी कनायात, गजलियात, ये उनकी कलाम है। शिबनिस्तान और गुल नगमे खास जिक्र है। शिबनिस्तान और गुल खास जिक्र है। वो आला पाया के शायर थे। वो आला पाया के शायर थे। उन्होंने रबाइयों के मजमे रूप में बहुत मशहूर उर्दू में तासीरी तकनीक के अलमबरदार भी फिराक का नाम लिया जाता है। उसके अलावा फिराक, उनकी किताब उर्दू की अश्किया शायरी तासराती तनकीद की अहम मिसाल है। फिराक गोरखपुरी को बहुत से इनामात मिले। उसको बहुत से इनामात मिले। जिल में साहित्य अकादमी जो 1960 में दिया गया। उसके बाद पद्म भूषण 1968, पद्म भूषण 1968 में उसको दिया गया, पद्म भूषण। उसके बाद और एक अवार्ड, एजाजी अवार्ड को से नवाजा गया। उसका नाम था ज्ञानपीठ एजाज, अरबी एजाज से नवाजा गया। इंतकाल से चंद माह पहले 1982 में उनको मोदी गालिब इनाम पेश किया गया। आप उसकी पहली गजल की तशरीह करने जा रहे हैं। पहला गजल है, रुकी रुकी सी शब मरग खत्म पर आई, वो पोपटी वो नई जिंदगी नजर आई। पहला गजल है, रुकी रुकी सी शब मरग खत्म पर आई, वो पोपटी वो नई जिंदगी नजर आई। शायर फरमाते हैं कि महबूब के मौत, शायर मतलब पहले शायर उसको मतलब कहते हैं। मतलब में शायर फरमाते हैं कि मौत की रात आहिस्ता आहिस्ता बैठ कर खत्म होने को आई। शब मरग, मौत की रात, मरग कहते हैं मौत, शब कहते हैं रात को। मौत की रात अब खत्म होने को आई। सुबह जिंदगी तुलू हो रही है। जुल्म जबर की रात खत्म होने के बाद खुशियों भरी सुबह खुशखबरी लेके आई। यानी जो मौत की रात वो खत्म हो गई, अब जो सुबह आई है वो खुशखबरी लेके आई है। गोया कि पुराना तारीख दौर खत्म हो गया है। अब
गोया कि पुराना तारीख दौर खत्म हो गया है, अब नया दौर आ गया है जिसमें सब जिसकी और नए रोशन दौर की शुरुआत हो गई, यानी नए दौर की शुरुआत हो गई है। दूसरा शेर, ये वो मोड है कि परछाया नदी के साथ मुसाफिरों से कहो उनकी राह गुजर आई। मुसाफिर को सब्र करने वाला, परछाइयां आप जानती हैं स्थाई। शायरी शायर में फरमाते हैं कि अब वो मोड़ आ गया है जहां आशिकों के साए भी उनको साथ छोड़ते हैं। अब वो दौर आ गया है जहां आशिकों के साए भी उनको अपना वो छोड़ देते हैं। शायर मोहब्बत के किसी खास मकाम की तरफ इशारा करता है और बहुत मुश्किल काम है जहां आशिकों के साथ देने वाला कोई नहीं होता है। ये एक मुश्किल मकाम होता है जहां आशिकों को साया देने वाला कोई नहीं होता है। गर्ज शायर आजादी वतन की मुश्किल मराहिल का जिक्र करके कहते हैं जहां मुसाफिरों को निहायत ही हिम्मत और जुर्रत के साथ गुजारना पड़ता है। यानी ऐसा भी मोड़ आता है आजादी वतन के मुश्किल मराहिल को जिक्र करके उसने कहा कि ऐसा भी मोड़ आता है जहां भी अपने लोग भी उनको साथ नहीं देते। तीसरा शेर, फिजाए तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, फिजाए तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन। शायर कहते हैं फिजाए तबस्सुम, यहां पर एक लफ्ज है फिजा, माहौल। फिजा के माने माहौल, फिजा माहौल, माहौल। तबस्सुम मुस्कुराहट, तबस्सुम मुस्कुराहट, तबस्सुम के मानी मुस्कुराहट। फिजाए तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन पहुंच के मुझे पे जाना पे आंख भर आई। जानान के माने महबूब, जानान महबूब। शायर इस तीसरे शायर में फरमाते हैं कि फिजा में बहार की सुबह जैसी मुस्कुराहट और रौनक थी, जैसी मुस्कुराहट और रौनक थी, जैसी मुस्कुराहट रौनक थी। यानी महबूब की मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते का माहौल नहायत दिलकश था। यानी महबूब की मंजिल तक पहुंचने के लिए माहौल ज्यादा दिलकश था। शायर फरमाते हैं कि फिजा में बहार की सुबह की मुस्कुराहट और रौनक थी और मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते का माहौल ज्यादा दिलकश था। हमने महबूब की मंजिल पाई तो सदमे की वजह से हमारी आंख भर आई। जो ही हमने वो मंजिल पाई तो सदमे की वजह से हमारी आंख भर आई, इसलिए हमें मंजिल पर पहुंचकर दुख हुआ। शायर फरमाते हैं जो ही हम मंजिल पर पहुंचे तो हमें दुख हुआ। गरज वतन को अंग्रेजों के शिकंजे छुड़ाने के बाद जिस किस्म की समाजी और माशी जिंदगी देखने को मिली उस पर शायर गमजुदा है। यानी अंग्रेजों के शिकंजे से आजादी के बाद जो समाजी और सियासी आजादी देखने को मिली, माशी आजादी देखने को मिली, उस पर शायर गमजदा है, उस पर शायर गमजदा है। और एक शायर, किसी के बज़्म तरफ में हयात बढ़ती है, किसी के बज़्म तरफ में हयात बढ़ती है। यहां पर एक लफ्ज है बज़्म तरफ, कौम बज़्म तरफ, हयात के माने खुशी, खुशी की महफिल, खुशी की महफिल। हयात के माने है जिंदगी, हयात के माने है जिंदगी। शायरी शार में फरमाते हैं ये दो मुश्किल अल्फाज है, बज़्म तरफ और हयात। सफा नंबर 106 पर देखिए, किसी के बज़्म तरफ में हयात बढ़ती है, उम्मीदवारों में कल मौत भी नजर आई, उम्मीदवारों में कल
मौत भी नजर। शायर फरमाते हैं कि फिजाए बहार, शायर फरमाते हैं कौम की महफिल, वतन की आजादी खुशकुन और जिंदगी बख्श होती है। वतन की आजादी खुशकुन और दिलकश हो और जिंदगी बख्श होती, लेकिन आजादी वतन के आशिकों में से कुछ मंजिल मकसूद तक पहुंचने से कबल ही मौत को गले लगा रहे हैं। यानी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए पहले ही मौत को गले लगाते हैं। आजादी की तारीख में कई लोगों की जान की बाजी लगानी पड़ती है। यानी मंजिल तक पहुंचने के लिए, आजादी हासिल करने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पहले ही मौत के गले लगाना पड़ता है। उम्मीदवारों से कल मौत भी न, यानी ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें मौत का सामना भी करना पड़ता है। लास्ट शेयर, कहां से एक से इंसानियत का बाहर उठा कि ये बला भी तेरे आशिकों के सराई। बला माने मुसीबत, बला के माने मुसीबत, शायर में फरमाते हैं इंसानियत का बोझ उठाना हर एक के बस की बात में नहीं है। इंसानियत का बोझ उठाना, तहरीक के साथ लड़ना, ये हर एक इंसानियत का बोझ उठाना, आप ये समझो कि हर एक की बस की बात नहीं है। ये महबूब, ऐ महबूब, ये बोझ तेरे ही आशिक उठा पा सकते हैं। ऐ महबूब, ये बोझ तेरे ही आशिक उठा पाते हैं। यानी कहां से हर एक इंसान का बाल उठा। शायर फरमाते हैं इंसान का उठाना हर एक के बस की बात में नहीं है। ये बला भी तेरे आशिकों के सराय, ऐ महबूब, ये बोझ तेरे ही आशिक उठा सकते हैं। ये कहते हैं ये बला में मुसीबत, यानी ये बोझ भी तेरे आशिक ही उठा सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह कल हम दूसरी गल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।